अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल सब पढ़िए सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाहे सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़े जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम बाद सदर महफिल जान महफिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले रसूल नस्ल रसूल खून बतूल हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया मेहमान खुसूसी आले रसूल नस्ल रसूल खून बतूल मखदूम अहले सुन्नत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद मुद्दस्सिर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया आले रसूल नस्ल रसूल खून बतूल हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद अनवारुल हक शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया दीगर सादात किराम उलमाए किराम नातखाना नशीरी लिसाम बानियान महफिल नक़ीब महफिल मुअज़्ज़ज़ीन इलाका मेहमानान गिरामी जी एहतशाम हाज़रीन सामिन किराम अजदा पकीज़ा इज्तिमा बसिलसिलाए दरस कुरान मजीद आप दी इस जामिया मस्जिद हाजी रहमत खान पिंडी सुल्तानपुर खारियां दे अंदर इनेकाद पजीर है। मैं शुक्रगुज़ार हाँ जनाबे हाजी वसीम अख्तर साहिब जनाबे चौधरी हसन सुबहानी साहिब और इन्हां दे दीगर तमाम मुआविनीन जिन्होंने इस महफिल मुबारक का एहतमाम फरमा के मैनू और आप अहबाब नू रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर का मौका मुयस्सर फरमाया। अजीम सना खान रसूल जनाबे मोहम्मद कदीर अहमद भट्ट साहिब जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ नाल मैनू और आप अहबाब नू महसूस फरमाया। जनाबे चौधरी मुबशिर साहब जिन्हां दी विसातत और मारिफत नाल मैं आप अहबाब की ज़ियारत लई हाजिर हाँ। दुआ है कि रब ताला रमज़ानुल मुबारक दियाँ इन्हां मुकद्दस रातां दे तकद्दुस दा सदका अल्लाह मेरी और आप अहबाब दी अज दी रात कबूल फरमा के ज़रिया नजात बनाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम दी गारे सौर ते गारे हिरा च गुजरन वालियां रातां दा सदका अल्लाह साडियां इन्हां रातां नूं
कबूल फरमा के क़यामत नूं साडे वास्ते ज़रिए निजात बनाए। कुर्ब जवार तो तुसी तशरीफ लेके आए, नबी पाक दे जोड़े पाकां दी खैरात विच अल्लाह करीम सब नूं हर हर कदम ते नेकियां दे ज़ख़ीरे मैसर फरमाए। मेरे वास्ते खुशबख्ती है कि इतने सारे सादात किराम दी शजी किबला दी ज़ियारत भी नसीब हुई। गिरामी कदर हजरात, रमज़ानुल मुबारक अल्लाह करीम दा मेहमान महीना, इस माह मुकर्रम के अंदर बेशुमार ऐसियां घड़ियां और सातां आदियां ने कि जदों अल्लाह करीम अपने बंदे नूं पुकार पुकार के कहंदा कि आओ मैं तुहानूं माफ़ी अता कर देवां, मैं तुहानूं बख्शिश अता कर देवां। उन्हां घड़ियां दे विचों एक घड़ी 15 रमज़ानुल मुबारक दी है, जिस दे अंदर विलादत मुबारक है फ़ख्रुस सादात सैयदुल सादात सैयदुल असखिया राकब दोश मुस्तफ़ा नूर दीदा मुस्तफ़ा शहजादा कौनैन मखदूम कायनात हज़रत सैयदना व मौलाना व औलाना हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो अज दा मेरा दिल है कि असी उस ज़ात मुबारक दी बारगाह च खिराज अकीदत पेश करिए। अज सादात दी मौजूदगी च हज़रत इमाम हसन मुजतबा दा जिक्र खैर करिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद दी सूरतुल कौसर दी तिलावत करने दा शरफ हासिल कीता। आयात दे लिहाज नाल कुरान मजीद दी सब तो छोटी सूरत, अजमत दे लिहाज नाल कुरान पाक दी सब तो बड़ी सूरत। इस सूरह मुबारक दे ज़िमन दे अंदर मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अल्लाह करीम ने अपने महबूब नूं 4 बेटियां और 3 बेटे अता फरमाए। हजूर दियां बेटियां तो जवान होइयां, मगर हजूर दे बेटे बचपन च इंतकाल कर गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम दे बेटे हजरत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा इंतकाल होया। कुफारे मक्का ने हरबे काबा दे अंदर एक मीटिंग बुला ली। काफिरां दा एक चौधरी, एक सरदार जिहदा नाम है आस बिन वाइल, उन्हें इज्तिमाई कुफार च उठ के आख्या कि खबरदार अज तो बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं को पत्थर ना मारे, ना कोई उन्हां दी तबलीग दा रस्ता रोके, ना उन्हां को तंग करे। काफिरां ने पूछा कि क्या तू मुहम्मद दा कलमा पढ़ लिया? कहने लगा कलमा नहीं पढ़िया, मैं इस वास्ते रोक रहा कि मुहम्मद दा पुत्र कोई नहीं, और जिहदी औलाद नूरीना ना होवे, जिहदा कोई बेटा ना होवे, ओदे बाद ओदे जिक्र कौन करेगा? आस बिन वाइल कहने लगा कि मुहम्मद के बाद ना तो ओदा जिक्र जारी रहना है, ना ओदी नस्ल जारी रहनी है। और तीसरा जुमला उन्हें बोलिया, कहने लगा मुहम्मद माज़अल्लाह अबतर हो गए। साडे पंजाब दे अंदर किसी दा पुत्र ना होवे तो लोग कहंदे ने फलां बंदा औतर है। ए पंजाबी दा लफ्ज़ है औतर, अरबी दा लफ्ज़ है अबतर। आस बिन वाइल ने कुफार दे इज्तिमा च गल कीती, नबी करीम दी समात तक पहुंची। सरकारे दो आलम ने एक ते पुत्र दे जामन दा गम ते दूसरा शरीकां दे मेने, गम दुगना हो गया। रो के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान वल वेखिया। खारियां वाले महबूब रोंदे नहीं वेखे जाते। मैं जुमला दोबारा बोलने लगा, महबूब रोंदे नहीं वेखे जाते, भावें रब भी होवे। ते महबूब एडा लाडला होवे जिहदे दम बदले रब ने पूरी कायनात बनाई होवे, जिहदे सिर ते रब ने लौलाक दा ताज पाया होवे। अल्लाह ने यार दी अख दा अथरू वेख्या ते उस वेले अपने महबूब ते अल्लाह ने सूरतुल कौसर नाज़िल फरमा दी। इन 3 आयात च अल्लाह ने काफिरां दे मेनियां दे जवाब भी दे दिते ते यार नूं तसल्लियां भी अता कर दित्तियां। इजाजत होवे ते पढ़िए कुरान भाई। पिंडी सुल्तानपुर तो मैं मेरा ख्याल है पहली बार तुहाडी ज़ियारत लई आया, ते जे तुसीं सुभान अल्लाह को जोड़ के रखिए तो सारी मैनूं दे दिओ, मैं नाल लै जावां। तुन्नी तोरिया वाले आख्या ना साडे कोल आउंदे हो ते इन्नी सुभान अल्लाह करवा जांदे हो, ते पिंडी वाले तुहाडे कोल बोले नहीं। हुण रोज़ा नहीं, एक लंगर तुसी खाए हो, दूसरे दा टाइम होने वाला है। ते सियाणे कहंदे ने जिहदा खाइए ओदा गाइए। जिहदी अम्मी दस के भेजा कि तू पले कमली वाले दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। कोई जोर नहीं लगाया, तुसी अपना भी ते नाल दे दा भी हाथ चुको ते इन्नी उच्ची सुभान अल्लाह फरमाओ कि मदीने आवाज जावे। इतनी खूबसूरत तुसा मस्जिद बनाई कि वेख के दिल ठंडा हो जाता। इत्थे ते धक्के नाल नमाज पढ़न नूं दिल करदा है। एडी खूबसूरत मस्जिद है, अल्लाह इनू आबाद रखे ते बनान वाले नू भी आबाद रखे। बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई। हुण मेरा दिल करदा इस मस्जिद दी दीवारां चों सुभान अल्लाह दी आवाज़ आवे, जेड़ा नमाजी आवे उन्हें पता लगे इत्थे नबी का पाक दा मिलाद होया सी, सुन्नी सुभान अल्लाह कह के गए सन।
जेडे हाथ नहीं ना पे चुकते नाल दे बेली चुको जगा के ते हिला के बोलो सुभान अल्लाह। मैं दुआ करना सादात आमीन फरमान कबूल हो जाए। या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह आखे इस रमजान शरीफ विच उमरा करके आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले इस साल अपनी अम्मी ते अब्बू नाल हज करके आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सौवे ते ख्वाब विच मदीने दा माही आप आवे। ते तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले जाग दे महफिल च सोने दा दीदार करा दे। हुण काम इत्थे रखिया जी। फिर हौला बोले उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। गला खराब हो जाए लोग पूछन तेरे गले नु की होया आखिर राती नबी दे दोतरे दा जिक्र होंदा सी मैं सुभान अल्लाह कहंदा रहा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। परवरदिगार ने फरमा कमली वाले रोई ना अर्ज की अल्लाह काफिरा में ना मारे मुहम्मद दा पुत्र कोई नहीं ओदे बाद ओदा जिक्र जारी नहीं रहेगा। अल्लाह फरमा इन्ना आतैना कल कौसर। परवरदिगार ने फरमा कमली वाले मैं एक पुत्र ले लिया कौसर अता कर दिता है। अर्ज की अल्लाह कौसर पुत्रां दा ने मुल बदल किवें हो गया। फरमाया कमली वाले मैं तेनों इन्हें रूहानी पुत्र दे देवांगा कयामत तक सुने जग भी जिक्र तेरे करेगा रब भी जिक्र तेरे करे। की अल्लाह मेरा जिक्र ते जारी रहेगा पुत्र किवें जारी होणगे मेरिया नस्ल किवें जारी होवेगी। अर्ज की अल्लाह नस्ल पुत्रां तू जारी होंदियां ने। अल्लाह फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। फरमाया सोनिया तेरी औलाद मैं अली दे सुलह विच रख दी है। पिंड पिंड सैयद होणगे हर शहर च सैयद होणगे हर मुल्क च सैयद होणगे कयामत तक सैयदन वे के जमाना कवेगा। ए सैयद औलाद अली दी ने आल नबी दी। फरमाया सोनिया वेखी कि तेरी औलाद दुनिया च आवेगी। ए कहंदा पुत्र कोई नहीं तेनों मैं इन्ने पुत्र देने ने। आले इलम बैठे ने कसरत भी ज्यादा नु किया जांदा है कसीर भी ज्यादा नु किया जाता है कौसर भी ज्यादा नु किया जाता है। पर अल्लाह ने कसरत कसीर नहीं फरमाया फरमाया कौसर इन्नी औलाद। फरमाया सोने गिनती मुक जाएगी तेरी औलाद खत्म नहीं होगी। कहते ने मुहम्मद दी नस्ल जारी नहीं होनी मैं ना चाहवा ते पुत्रां वालियां दी नस्लां न टोरां। यजीद दे 14 पुत्र सन किन्ने ते ओदी नस्ल ते किधरे जारी नहीं ते हुसैन दा ते इको ज़ैनुल आबिदीन बच के आया सी ते है ना हर पासे सैयदां दी बहार। पता लग्या ओ ना चावे ते पुत्रां वालियां दी नस्लां ना टोरन देवे ओ चावे ते बगैर पुत्रां तो नस्लां टोर लवे। फरमाया इन शानिया कहवल अबतर। फरमाया सोनिया जेड़ा तेरी नस्ल मिटावे मौदी कयामत तक नस्ल ना मिटा देवा मुहम्मद दा रब कौन आखेगा। मेरी मिल्लत दे नौजवानों एदा तर्जमा हजरत मियां मुहम्मद बख्श को करवा के देवा। जे बाबे कदीर होरी पढ़ दे ते लुत्फ आउंदा। मैं भाई बेसुरा जिहा बंदा मेरे भाई कबूल करियो पढ़ा जी आखो सुभान अल्लाह। थोड़ा जिहा हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए ते हाथ ना चुके मत के तेरे कोई शहीद ना हो जाए। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। आर पे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आल नबी आल नबी औलाद अली दी आल नबी औलाद अली दी सूरत शक्ल उन्हां दी नाम लिया बस नाम लिया
लख पाप नहीं रहंदे ते मैले अंदर दी जांदी बस नाम लिया बस नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे ते मैले अंदर दी जांदी साहब फरमाते ना जड़ी आल नबी है ना औलाद अली है यानी औलाद अली दी है ते आल नबी दी है ते नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे फरमाते ने इन्ने पाक ने नबी दे घर वाले के नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे शाह जी मेरा ख्याल है मियां साहब आ कहना चाहते ने कि मुसल्ले ते बैठ के अल्लाह अल्लाह कीते भी बंदा पाक हो जाता है ते अली अली कीते भी बंदा पाक हो जाता है कि नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे ते मैल अंदर दी जांदी मेरी मिल्लत दे नौजवानों अल्लाह ने फरमाया सोने असी नस्ल भी टोर लवांगे जिक्र भी जारी कर लवांगे ते औतरे यही जावणगे कमली वाले आ जेड़े तेरियां दुश्मनियां पे करदे ने आइए मेरी मिल्लत दे नौजवानों हो सकदा पढ़े लिखे इज्तिमा किसी नौजवान को ख्याल आवे कि आसी साहब आ जेड़े सैयद ने आ जेड़े इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने ये ते नबी दी बेटी दी औलाद ने ते नस्लां बेटी तो नहीं टुरदियां नस्लां पुत्रां तो जारी होंदियां भाई घर में 6 बेटियां भी होना ते लोग कहंदे ने आसी साहब पीर साहब शाजी दुआ करो अल्लाह मैनू पुत्र दे क्यों बेटी भी ते अपना खून है वो भी ते अपनी औलाद है फिर पुत्र क्यों मांगदे क्योंकि नस्लां पुत्रां तो जारी होंदियां बेटी दी औलाद नस्ल नहीं होंदी बेटे दी औलाद नस्ल होंदी है बेटी दी औलाद अपने बाप दी नस्ल होंदी है वो अपने बाप दी जिथे बेटी दी शादी करो उस खानदान दी नस्ल होंदी है इदा मतलब है दोतरे नस्ल नहीं होंदे पोतरे नस्ल होंदे ने ते हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इमामैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मजमाउल बहरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये ते नबी दे दोतरे ने फिर नबी दी नस्ल किवें हो गई तो आइए मैं कुरान पढ़ा इन्ना आतैना कल कौसर भी मेरी दलील है अबना अना व अबना अकुम भी मेरी दलील है पर मेरा दिल करता मैं तुहानू कुरान विचों 2 लुत्फ वाली आयतां सुनावां आखो सुभान अल्लाह या ते अज मैं तकरीर करनी सिख के जावांगा ते तुहानू सुभान अल्लाह सिखा के जावांगा उच्चा बोलो सुभान अल्लाह होर उच्चा जूंदा जागदा बंदा हाथ चुके मैनू पता लगे जूंदियां जागदे च बैठा अल्लाह ने रिजा फरमाया व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन परवरदिगार ने इरशाद फरमाया असा आदम दी नस्ल च सुलेमान ने पैदा फरमाया आदम दी नस्ल च दाऊद ने पैदा फरमाया आदम दी नस्ल च अयूब ने पैदा फरमाया आदम दी नस्ल च इलियास ने पैदा फरमाया आदम दी नस्ल च मूसा ने पैदा फरमाया आदम दी नस्ल च हारून ने पैदा फरमाया आदम दी नस्ल दा जिक्र करदियां फरमाया व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन परवरदिगार ने फरमाया ज़करिया ते यहया नु ईसा ते इलियास नु आदम दी नस्ल च पैदा फरमाया अर्ज कीती या अल्लाह सारे नबी ते आदम दी नस्ल ने ईसा किवें आदम दी नस्ल हो गए ईसा दा ते बाप ही कोई नहीं आदम सारे दे दादा ते बाबा लगदे ने ईसा दे ते नाना लगदे ने अल्लाह फरमाया सारे नबी बाप वालों आदम दी नस्ल ने ईसा अपनी मां मरियम वालों आदम दी नस्ल है नौजवानों खारियां वालों जे मरियम दा पुत्र ईसा अपने नाने आदम दी नस्ल हो सकता है फिर ज़ारा दा हसन हुसैन भी अपने नाने मुहम्मद दी नस्ल हो सकता जिन्हें समझ आई बोले सुभान अल्लाह
मेरी दलील ने जिदे कलेजे ठंड पाई उचा बोले सुभान अल्लाह। भाई कुरान दी रूह नाल वमिन ज़ुर्रियत ही कह के रब ईसा नु आदम दी ज़ुर्रियत नस्ल कह रहे ते ईसा अपने नाने दी नस्ल हो सकदा ते हुसैन नहीं अपने नाने दी नस्ल हो सकदा। इस वास्ते मैं पढ़िया औलाद अली है ते आल नबी है। असी ओदा जिक्र करन लगा जेड़े औलाद अली दी है ते आल नबी है। गिरामी कदर हजरात आज जिक्र हजरत इमाम हसन मुजतबा दा। नबी करीम अलैहि सलाम दी बारगाह च एक दिन जबरील जन्नती कपड़ा लेके आए तो उहदे च एक बच्चे दी तस्वीर बनी। सरकारे दो आलम वेख के फरमान लगे जबरील आ मेरे बचपन दी तस्वीर तेरे हाथ किथों लग गई। अर्ज की या रसूल अल्लाह तस्वीर तो हाडी नहीं। हजूर ने फरमाया बच्चा तो हू बहू मेरे वर्गा है। अर्ज की बच्चा वेखना जी, फरमाया विखा दो। अर्ज की सोने बच्चा वेखना ते अपनी बेटी ज़हरा दे घर चले जाओ, तुहाडा दोतरा हसन आया है। नबी करीम अलैहि सलाम अपनी बेटी दे घर आए ना। तवज्जो, ज़ोहर दे वक्त इमाम हसन पैदा हुए। असर दी नमाज सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पढ़ी। शरीयत मुस्तफा दा कायदा कुलिया कानून ते ज़ाबिता है ते मसला शरीयत दा। औरत बच्चे नु जन्म देवे ते इस हालत च होंदी है कि नमाज नहीं पढ़ सकती, शरीयत ने मना कीता। नबी करीम अलैहि सलाम को पैगाम मिलिया कि या रसूल अल्लाह असर दी नमाज सैयदा ने पढ़ी है, ज़ोहर वेले हसन पैदा हुए। नबी करीम ने फरमाया मेरी बेटी हूर है, मेरी बेटी हूर है, लिबादा बशरियत लेके आई है। भाई भाई रकम तहीरा ने दसिया कि पाक है ना, पाक ऐसे पाक ने कि जड़ा नाल लग जाए वो भी पाक हो जाता है। हर नमाजी नु हुक्म है पलीदी दे करीब ना जामी, रोजादार नु हुक्म है पलीदी दे करीब ना जामी, हाजी नु हुक्म है खबरदार पलीदी दे करीब ना जामी। अल गर्ज हर ईमान वाले नु हुक्म है पलीदी दे करीब ना जामी, पर पलीदी नु हुक्म है खबरदार मुहम्मद दी आल दे नेड़े ना जामी। इन्ने पाक ने इत्थे पलीदी नु हुक्म इना दे करीब ना जावे, इतना पाक ने। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, तो इमाम हसन जब पैदा होए ना तो नबी करीम बेटी दे घर तशरीफ ले आए। फरमाया लिया बेटी मेरा टुकड़ा मेरी गोदी च दे दे। सैयदा पाक ने जब इमाम हसन मुजतबा नु नाने दी गोद च रखिया ना ते नबी करीम अलैहि सलाम ने वेख्या ते आप दी अखां च छम छम अथरू। सैयदा वेख के फरमान लगियां बाबा रब दोतरे पुत्रे देवे ते दादके नानके नूं खुशियां होंदियां ने, मैनू अल्लाह पुत्र दिता है ते पहला बेटा दिता, तुसी रोंदे क्यों हो? एक रोन दा मुकाम ते नहीं। नबी करीम ने फरमाया बेटी ज़हरा तेरा पुत्र देख के मैनू अपनी मां आमिना दी याद आई है। अर्ज की थी बाबा मां याद आउंदा केड़ा वेला है? फरमाया बेटी ज़हरा तेरे पुत्र दियां जुल्फां वेखाओ, अपनियां वल्लैल जुल्फां लगदियां ने, एदियां अखियां वेखां अपनियां मां वांग अखियां लगदियां ने, एदे लब यूहा दे लगदे ने, सीना लम नशरा वर्गा लगदा है। फरमाया बेटी ज़हरा अज कदे मेरी मां आमिना जिंदा होंदी तेरा पुत्र वेख के अपने पुत्र मुहम्मद दा बचपन याद आ जाना। फरमाया अज कदे मेरी मां मेरा जिंदा होंदी तेरा पुत्र वेख के अपने पुत्र मुहम्मद दा बचपन याद आ जाता। मेरी मिल्लत दे नौजवानों एडा सोना मौला अली फरमाते ने सिर दे वालों तो लेके नाफ तक मेरे पुत्र हसन दा वजूद नबी वर्गा, नाफ तो लेके पैरों दे नखन तक फरमाते ने मेरे पुत्र हुसैन दा वजूद नबी वर्गा। ए दोवें वीर कट्ठे खलोंदे ना नबी पाक दे विसाल दे बाद सहाबा दा दिल उदास होना ते हजरत मौला अली दा दरवाजा खड़का के कहना अली जरा दोवां पुत्रां नूं कट्ठियां बार बुलावी असा मुहम्मद दी तस्वीर वेखनी है। दोवें कट्ठे खलोंदे ने तस्वीर मुस्तफा दी बनदी है। ते जे आला हजरत दी जुबान च कवां ते आला हजरत फरमांदे ने हुस्न मुस्तफा दे दो हिस्से करिए ते एक दा नाम हसन बनदा दूजे दा नाम हुसैन बनदा है। जे हुस्न मुस्तफा दे दो टुकड़े करिए इजाजत होवे ते आला हजरत दे कलाम ना पढ़ा। तुसी नहीं बोले नहीं ते पढ़ मैं देना
थोड़ा लंगर घरों भी खा के आया करो, बंदा सुभान अल्लाह कह जो कोई हो जाता। और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने ताइयों फरमाया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हुन जेड़ा जेड़ा नबी दी आल दे सदकियां से बलदा हाथ बुलंद करके मेरे नाल मिलके सारे पढ़िए तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। कौनैन दे वाली ने इमाम हसन गोद चलिया ओदे बख्तां नू कौन पहुंचे जिन्हों दुनिया ते आउंदी गोद मुहम्मद दी मिले। नबी करीम अलैहि सलाम ने गोद चलिया मत्था चुमिया। जेड़ी मक्के ते मदीने दी मिट्टी मुस्तफा दे कदम चुमे। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कह के रब कुरान च उस मिट्टी दियां कसमां चुके ते जिदा मत्था ही मुहम्मद चुमे। अच्छा मिट्टी नबी दे कदम चुमे ते रब कसमां चुके ते जिदा मत्था ही नबी चुमे। उस हसन दी की शान सुनावा जिदा मत्था ही नबी चुमे। मेरी मिलत दे नौजवानों ए तुहाडे गांव च एक बंदा अजमत वाला होवे ना, कोई वकील होवे, कोई जज होवे, कोई ब्यूरोक्रेट होवे, कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई सैयद, कोई पीर, कोई आलिम होवे, नात खां होवे ते लोग कहंदे ने नाज करदे ने साडे पिंड अपना वजीर है मुशीर है। यानी एक बंदा अजमत वाला होवे ना, घर वाले भी नाज करदे ने, मुहल्ले वाले भी नाज करदे ने, बरादरी भी नाज करदी है, पिंड वाले भी नाज करदे ने। मालूम होया कि एक अजमत वाला होवे ते सारे नाज करदे ने ते जिहड़े वेड़े च सारे अजमत वाले होण। और जुमला कह देवां जिथे अली भी होवे ते नबी भी होवे, जिथे कमली वाला वसदा होवे, जिथे सैयद ज़हरा पाक हो न हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मजमाउल बहरैन ओमन। कुरान मजीद अल्लाह ने फरमाया या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया ए औलादे यकूब असा तुहानू सारे आलमीन ते तुहाडे दौर च फजीलत दित्ती। अलग क्यों? अल्लाह फरमांदा वजअलकुम मुलूका। अल्लाह फरमांदा मैं बनी इसराइल च बादशाह भेजे ते नबी भेजे। खारियां वाले जिन्हां च बादशाह ते नबी होन ओ फजीलतां वाले ने ते जिथे नबियां दा इमाम आवे भाई उन्हां दी फजीलत नूं कौन पूछे जिथे नबियां दा इमाम आवे। मैं इन्हों जा पढ़िया करना अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना बरा उल बरा है। अल्लाह 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 नबी का घराना ये घराना बरा उल बरा है। इसमें हसनैन है फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है।
हुसैन भी करने ते जिक्रे हसन भी करने, असी सिर्फ जिक्रे हुसैन नहीं करते। एदा मतलब है असल अहले बैत दे मुहिब ते फिर अहले सुन्नत व जमात ने ना, क्योंकि एक दा जिक्र नहीं करते, असी सारे दा करने हैं। या हुसैन कहने वाले बड़े मिलते ने, या हसन कहने वाले नहीं मिलते। असी सुनिया जड़े इमाम हसन का भी जिक्र करने, इमाम हुसैन का भी उवें जिक्र करने। क्यों जी? ओ मुहम्मद दे मोढियां ते खेड़िया है, ते ओ भी मुहम्मद दे मोढियां ते खेड़िया है जी। ओनू गुड़ती कमली वाले देती है, ते ओनू भी गुड़ती कमली वाले देती है जी। ओ नबी दी नमाज च हजूर दे कंधे ते सवार होया है, ते ओ भी नमाज च नबी दे कंधे ते सवार होया है। ओ यार होर की दसां, जेड़ा हुसैन दा भी बड़ा वीर होवे भाई, जेड़ा हुसैन दा भी पीर होवे, जिदे ते हत्थां ते हत्थ रख के हुसैन ने बैत कीती होवे, उस हसन दे क्या कहने, उस हसन दे क्या कहने। नबी पाक ने गोदे चलिया, हजूर ने फरमाया अली गुड़ती दिती कि नहीं? ते मौला अली कहने लगे या रसूल अल्लाह, एदे ते अब्बे नु गुड़ती तुहाडे बाज को नहीं दे सके, ते इनु कौन देवे? हुन सुन हसन दी गुड़ती मेरे नबी ने अपनी जुबान यूहा इमाम हसन दे दाने च रखी, उस जुबान मुस्तफा दे चूसे लै रहे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, साडा बच्चा पैदा होवे ते साडी कोशिश हुंदी है शहद दी गुड़ती, खजूर दी गुड़ती, मिठी गुड़ती दईए, पर मौला अली आए गुड़ती च नबूवत दी जुबान दे चूसे। सैयद ज़ारा आवन ते गुड़ती च मुस्तफा दी जुबान दे चूसे। अली ते ज़ारा दी औलाद आवे ते गुड़ती च नबी दी जुबान दे चूसे। या अल्लाह लोकां दे बच्चों नूं मिठियां गिरतियां ते आ जेड़े नबी दे घर दे बच्चे ने इन्हां नूं गुड़ती मिठी नहीं देनी। उत्तों आवाज आ गई, जग वालियो मैं भी बड़ा कुछ मिठा बनाया है, पर एडा मिठा मैं भी कुछ नहीं बनाया जिद्दी यार दी जुबान ही मिठी बना देती है, जिद्दी मैं यार दी जुबान मिठी बनाई। हुन मेरे नबी ने इमाम हसन दे दाने अपनी जुबान यूं हार रखी, जुबान चूस रहे। एक दिन नबी पाक ने खजूर खा के ना ते गुठली सटी, एक बच्चा बैठा, उस बच्चे दौड़ के जाके गुठली पकड़ी, मुंह च डाली ते चूस लिया। किसे सहाबी दा बच्चा सी ना, किसे आशिक दा बच्चा सी। मदीने दी औरतां तरबियत ही ऐसी कर दियां सन। सवेरे सवेरे मदीने दी औरतां बच्चों नूं पानी दे बर्तन भर के मस्जिद नबी च भेज दे दियां सन। नबी पाक फजर दी नमाज पढ़ के जे मुसल्ले ते बैठे होना ते बच्चे ने बर्तन लिया के हजूर दे सामने रख देने। नबी पाक ने उन्हां बर्तनां च अपने यदुल्ला वाले हाथ डबो देने ते बच्चा पानी लै जाना। मदीने दियां बीबियां सारा दिन उसे पानी नाल आटा गुनदियां सन ते उसे पानी दे नाल ही हांडी पकांदियां सन, ताकि बच्चों के अंदर तबरुक हजूर दा जावे ते बच्चे आशिक रसूल पैदा होवन। ओ गुड़ती चिशके रसूल देंदियां सन। नबी करीम अलैहि सलाम एक सहाबी ने हजरत अबू मखजूरा रदी अल्लाह तआला मुअज्जिन रसूल ने भी, इन्हां दे सिर दे वैल पारा तक लंबे सन, सिर दे बाल। किसी ने पूछा एडे लंबे वाल क्यों रखे नहीं? फरमाया बचपन च पिया खेलदा सा, गुजरदियां सरकार ने सिर ते प्यार दिता, मैं सारी जिंदगी वाल ही नहीं कटाए जिन्होंने मुहम्मद दे हाथ लग गए। आ सन मदीने दे बच्चे। मेरे करीम आका ने खजूर खा के गुठली सट्टी, बच्चा बैठा उन्हें दौड़ के जाके गुठली पकड़ी, मुंह च डाली, चूस रहा। हजरत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह इस बच्चे दे बारे फरमांदे ने कि एक दिन नबी करीम तहज्जुद दी नमाज पढ़ रहे थे, बच्चा आके ना ते पीछे खड़ा हो गया ते इन्हें भी तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलो। बच्चे वो नहीं करते जो माँ बाप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो माँ बाप करते हैं, भावें छुप के करन पर करते हैं। ते जे तू चाहना है औलाद वही करे जो तू करना है, फिर पहले तू नेक हो जा ताकि तेरे वाल वेख के तेरी औलाद नेक हो जाए। फर्ज मस्जिद च पढ़िया करो, सुन्नतां ते नफल कदे कदे घर पढ़िया करो, ताकि बच्चे अपने वालिद नूं नमाज पढ़दा वेखण। बच्चे वही कर, तुसां वेख्या होवेगा साल डेढ़ साल का बच्चा भी होवे, तुसी घर नमाज पढ़ो, वो तुहाडे मुसल्ले ते अगे बह के रुकू भी करदा, सजदा भी करदा है। हालां उन्हें पता नहीं रुकू की है, सजदा की है, पर वो करदा है। क्यों? क्योंकि बाप पे करदा है। तुसी नेक हो जाओ औलाद दे सामने, ताकि औलाद वेख के नेक हो जाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना इस तरह करके तहज्जुद दी नमाज पढ़े थे, बच्चा पीछे आख लो गया। नबी पाक ने पकड़ के नु बराबर किया, फिर पीछे, फिर बराबर किया, फिर पीछे, फिर बराबर किया, फिर पीछे।
नमाज मुकम्मल हुई तो हजूर ने फरमाया बेटा मैं तेनों बराबर खड़ा करदा सा हुंदा क्यों नहीं सा। उस बच्चे जेड़ा जुमला बोलिया वो अज दी महफल दा निचोड़ है। निके निके हाथ जोड़ के कहने लगा कमली वाले तेरे बराबर किवें खलोवां। अम्मी कहते ने कि शबे मेराज नबी सारे ही आए सन पर तेरे बराबर कोई नबी भी खड़ा नहीं सी होया। वो जिथे कोई नबी भी दम ना मारे हैं एवें लोग कड्डियां चुक चुक के कहते ने मैं नबी वर्गा। और झलिया तू तो वेखिया ही नहीं कदे वेख उन्हां कोलों जिन्ना वेखिया कहते ने चुप कर मेहर अली इत्थे जा नहीं बोलण दी हैं। वो जिन्ना वेख्या ते कहते ने बादत खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर हैं। जिन्ना वेख्या कदे उन्हां नूं पुछ ये ओही बच्चा जिन्हें नबी पाक दी खजूर दी गुठली चूस ली। नबी पाक नूं दी अदा पसंद आई ते हुजूर ने हाथ चाह के अर्ज कीती अल्लाहुम्मा फक़िहु फिद्दीन। अर्ज कीती या अल्लाह इस बच्चे नूं दीन दा फकीह बना दे इनू दीन दी समझ अता फरमा। ये बच्चा वो बच्चा जेड़ा कुरान मजीद दा पहला मुफस्सिर बनया। ये बच्चा ओ बच्चा जिन्हों हिब्रुल उम्मा कहते ने इस उम्मत दा सब तो बड़ा आलिम। ये बच्चा ओ बच्चा जिहदे बारे मौला अली फरमांदे ने कि जदों कुरान दी तफसीर कर दे ते इंज लगदा जिवें बारीक पर्दे पीछे छुप के खुदा दे राज पिया वेखदा है। ये बच्चा ओ बच्चा जेड़ा उम्र च ते छोटा है पर ओदे कोल हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु मसला पुछण आंदे ने। ये बच्चा वो बच्चा जिन्हों तर्जमानुल कुरान कहंदे ने। ये बच्चा वो बच्चा जेड़ा नबी पाक दे चचा हजरत अब्बास दा बेटा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा है। खारियां वाले सच्ची दस्यो और जेड़ा नबी दी खजूर दी किटक चूस लवे ओ ते उम्मत दा बड़ा ही आलिम बनदा है। ते जेड़ा चूसा ही मुहम्मद दी जुबान जेड़ा चूसा ही नबी दी जुबान उस हसन दे क्या कहने जेड़ा चूसा ही नबी दी जुबान। इजाजत होवे तो उस जुबान दी मिठास ते कुरान पढ़ा। बे मुर्शद नाल मैं कदे बोलिया नहीं जिदा मुर्शद मौला अली ओ बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया वकीली या रब्बिल कौमुल ला युमिनून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन मियां साहब ने दा तर्जमा फरमाया। आप फरमाते ने कख सवाद ना कख सवाद ना ए मिसरी अंदर खंडावी चख डिठिया कख सवाद ना मिसरी अंदर खंडावी चख डिठिया इना सारिया चीज़ां नालों एक अल्लाह नबी दियां मिठियां। गुड़ती कमली वाले साडे पंजाब विच बच्चा पैदा होवे ना ते बाप दा दिल करदा इहनूं दादा गुड़ती देवे या चाचू गुड़ती देवे ते मां दा दिल करदा या नाना गुड़ती देवे ते या मामू गुड़ती देवे ते चलदी कि दी ओ तुहानूं पता ही है ना बोलो पता तुहानूं है क्योंकि ये जग बीती भी है ते हड्ड बीती भी है भाई ते जे चाचा भुलेखे ना गुड़ती दे ही ले ते बच्चा बड़ा होके शरारत करे ना ते मां बीबियां च बह के कहंदी है उतरा चाचे ते गया ते जे गुड़ती मामे दिती होवे ना ते बच्चा शरारत भी करे ते मां बड़ी खुश होके कहंदी है माशाअल्लाह मामू ते गया
यानी पंजाब दी मां नूं पता बच्चा गुड़ती ते जांदा है। सच्ची दस्यो जिन्ना गुड़ती च मुहम्मद दी जुबान दे चूसे ले सन उन्हां मुहम्मद ते नहीं सी जाना ते होर किदे ते जाना सी भाई। जिन्ना गुड़ती मुस्तफा तो लई फिर उन्हां कमली वाले ते जाना सी ना, ते फिर उन्हां दी सूरत भी नबी वर्गी ते सीरत भी बोलिया जे सीरत भी नबी वर्गी। एक ना बंदा इमाम हसन को लाया, तवज्जो आके ते अर्ज करदा हजूर मैं दौलतमंद भी बड़ा, अल्लाह ने बेटियां भी अता कीती है, पर मेरे घर पुत्र कोई नहीं। पीरां दे पीर हो, सैयदजादे हो, नबी दे पुत्र हो, अली दे पुत्र हो, ते कोई वजीफा ही दियो अल्लाह मैनू पुत्र दे देवे। मुझे भी पता लग गया आ जेड़ा सी पीरां कोल वजीफे लैन जाने ना, असी भी अज दे नहीं जाते, सानू आदत मदीने पई है। वो बंदा कि इमाम हसन कह लगा बेटियां हैं, दौलत भी है, बेटा कोई नहीं, को वजीफा दो। इमाम हसन मुजतबा ने फरमाया तू अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर। की पढ़िया कर? सारे बोलो की पढ़िया कर? अस्तगफिरुल्लाह। सूफिया फरमाते हैं जेड़े मियाँ बीवी 1100 मरतबा रोजाना अस्तगफिरुल्लाह पढ़न, इस नीयत न कि पुत्र देवे, अल्लाह जरूर देंदा। क्यों? इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह कदे अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। इमाम हसन मुजतबा ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कर। वो बंदा गया एक होर आ गया, उन्हें अर्ज की हुजूर मेरे कबाई च बरकत कोई नहीं, को वजीफा दो। इमाम हसन ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कर। तुसी भी इंज करया करो, सारा दिन कम करते रहे नाल अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहे, हाथ कार वाल ते दिल। वो बंदा गया एक होर आ गया, उन्हें अर्ज की हुजूर मेरे घर चो बीमारी नहीं जाती, को वजीफा दो। इमाम हसन ने फरमाया तू भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कर। हो गया एक होर आ गया, उन्हें आख्या जी मैं जिमीदार हाँ, मेरी फसल ठीक नहीं होती, को वजीफा दो। इमाम हसन ने फरमाया तू भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कर। ये 5 बंदे गए थे इमाम हसन दा मुरीद कोल बैठा सी, उन्हें अर्ज की लाजपाल ये बीमारियां 5 ते दवाई इको ही, बीमारियां 5 ते दवाई इको ही। इमाम हसन ने फरमाया दवाई मैं कोलू नहीं दी, मैं रब दे कुरान चो दी है। उन्हें आख्या कुरान की कहता है? आपने फिर कुरान मजीद दियां 2 आयात पढ़ियां। आखो सुभान अल्लाह, मैं भी वो पढ़ा। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कहंदा इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। फरमाया अल्लाह दे कुरान ने 5 बीमारियां दा इयो इलाज दसया है। उन्हें अर्ज की दी लाजपाला तेरी बड़ी शान है, हर गल दा जवाब कुरान चु देंदे हो। फरमाया क्यों ना कुरान चु जवाब देवा, ओदी जुबान चूसदा रहा जिदे उत्ते कुरान नाज़िल हुंदा रहा। इल्म खुदा ने इन्ना दिता जेड़ा अकलां विच ना आवे, ते अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच ना आवे। मौला अली कोल बंदा तवज्जो है सारे दी। आज बस जिक्र हसन। मौला अली कोल बंदा एक आके ते कहने लगा कि अली मैं तेनों 10 सवाल पूछने ने, तेनों एक दा जवाब भी नहीं आना। मौला अली ने फरमाया मैं बाबे उलूम मुस्तफा वां, नबी दे इल्म दे शहर दा दरवाजा। उन्हें आख्या सवाल बड़े मुश्किल ने अली, तेनों जवाब नहीं आना। फरमा क्यों? कह लगा बड़े मुश्किल सवाल ने। इमाम हसन पे खेड़ दे सन बचपन से। मौला अली फरमा लगे हसन बेटा इधर आओ। इमाम हसन आए, आके बाबा दी गोद च बैठ गए, ते मौला अली उस बंदे नु फरमा लगे ओ जेड़े तेरे मुश्किल सवाल ने ना, ओ मेरे हसन कोलों पूछ ले। वो बंदा वेख के कह लगा ए ते बच्चा है, ते मौला अली फरमान लगे बच्चा पर अली दा बच्चा है, अली दा बच्चा है। इमाम हसन वाल वेख के बंदा कह लगा सवाल पूछा। इमाम हसन फरमाते ने पूछो। उन्हें कह लगा दसो फिर अल्लाह ने कायनात सारे तो ताकतवर ते सख्त चीज की बनाई है? इमाम हसन ने फरमाया पत्थर।
कहने लगा पत्थर नालों सख्त की है ते ताकतवर की? फरमाया लोहा, क्योंकि पत्थर नूं तोड़ दिंदा है। उन्हें आख्या लोहे नालों ताकतवर की है? फरमाया अग, लोहे नूं पिघला देंदी है। उन्हें आख्या अग नाल ताकतवर की? फरमाया पानी, अग नूं बुझा देंदा है। उन्हें पूछा कि पानी नालों ताकतवर की? फरमाया बादल, जेड़े पानी नूं उठा के फिरदे रहंदे। उन्हें आख्या बदला नालों ज्यादा ताकतवर की? फरमाया हवा, जेड़ी बदला नूं उड़ाई फिरदी है। उन्हें आख्या हवा नालों ताकतवर की? फरमाया हवा दा फरिश्ता जेड़ा हुक्म देंदा ते हवा टुर पैंदी है। उन्हें आख्या हवा दे फरिश्ते नाल ताकतवर की है? फरमाया मौत दा फरिश्ता जिन्हें ओनू मार देना। उन्हें मौत दे फरिश्ते नाल ताकतवर की? फरमाया मौत जिन्हें ओनू भी मार देना। उन्हें आख्या मौत नालों ताकतवर की? फरमाया मेरे रब दा हुक्म, जिदे हुक्म ना मौत आउंदी है। ओदे 10 सवाल पूरे हो गए, उठ के टुर पिया ते मुड़ के कहने लगा इन्हां दे ते बच्चियां दा ये हाल है, इन्हां दे ते बच्चियां दा ये हाल है। ये ओ इमाम हसन है मेरी मिल्लत दे नौजवानों, जिन्हां ने 37 साल अली दी गोद च गुजारे होवन। किन्ने? 37 साल मौला अली नाल गुजारे। गालिब सिरंग मौला अली दा अपनी जात ते। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, इमाम हसन मुजतबा ईद वाले दिन ना नवा सूट पा के ना सफेद रंग दा बैठे थे। आप दी नौकरानी सालन दा कटोरा लेके आई। उन्होंने ठोकर लगी ते सालन दा कटोरा इमाम हसन दे कपड़ियां ते डुल गया। आपने जलाल आया ते आपने जलाल नाल अपनी नौकरानी वाल वेख्या। मैनू सच्ची दस्यो, ओ जिहदा चेहरा मुस्तफा वर्गा होवेगा ओदा जलाल भी मुस्तफा वर्गा ही होवेगा। ते कौन है ओ जिहड़ा मुस्तफा दा जलाल बर्दाश्त करे? इमाम हसन ने बड़े जलाल नौकरानी वाल वेख्या। नौकरानी ने इस तरह करके ना ते गर्दन झुका ली ते गर्दन झुका के ना ते उन्हें कुरान दी आयत पढ़ी ते कुरान दी आयत एक जुज पढ़िया ते नौकरानी गर्दन झुका के कहने लगी वल काज़िमीन अल गईज़। कहने लगी ईमान वाले गुस्सा पी जांदे ने, ईमान वाले गुस्सा पी जांदे ने। ऐ साड़ियां माइयां पता की कहंदियां, ऐ मेरा मुंडा बड़े गुस्से वाला है, ये तो किसी दी सुनदा ही नहीं। ये कोई तारीफ ते नहीं, ईमान वाले दी सिफत है, गुस्सा पी जांदा है। नबी करीम ने फरमाया पहलवान ओ नहीं जेड़ा दूसरे नूं टाले, फरमाया पहलवान होवे जेड़ा गुस्से दी हालत विच अपने आप नूं टाले। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने इन्हां गल्लां थी की है लबदा ऐब किसे दा करना अपना आप संभाल मुहम्मद जो करना सो करना। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, नौकरानी ने सिर नीवा कीता ते कहन लगी वल काज़िमीन अल गईज़। गुस्सा पी जांदे ने। इमाम हसन गुस्सा ते बड़ा सी, पर जदों ने कुरान दी आयत पढ़ी ना ते आप फौरन बिल्कुल ठंडा मिजाज हो गया। आपने फरमाया चल मैं गुस्सा पी गया। नौकरानी ने इस आयत दा अगला हिस्सा पढ़िया। कहन लगी वल काज़िमीन अल गईज़ वल आफ़ीना अनिन नास। कहन लगी मोमिन गुस्सा भी पी जाते ने, माफ भी कर देंदे ने। इमाम हसन फरमान लगे मैं गुस्सा भी पी गया, तेनों माफ भी कीता। नौकरानी ने आयत दा अगला हिस्सा पढ़िया। कहन लगी वल काज़िमीन अल गईज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ईमान वाले लोगों ते एहसान भी कर देने। इमाम हसन ने फरमाया गुस्सा भी पी गया, माफ भी कीता, जा एहसान कीता तेनों आजाद कीता। सच्ची दस्यो जिन्हां दे नौकरां नूं इन्ना कुरान आउंदा है, ओ जिन्हां दे बेड़े नाज़ल होया उन्हां नूं किन्ना कु कुरान आउंदा होवे। क्यों ना नेज़ियां दी नौकां ते चढ़ के कुरान पढ़न हैं, जिन्हां दे नौकरां नूं इन्ना कुरान आवे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, ए ओ हसन है जिन्हें गुड़ती मुहम्मद तो लई। सूरत भी नबी वर्गी ते सीरत भी। ये ते सूरत दा जिक्र आओ, मैं हुण सीरत दसना।
दरवाजा खड़का इमाम हसन दा, फरमाया कौन? बाहरों आवाज आई हजूर मंगता आया। फरमाया 2 घड़ियां ठहरी मैं वेखा कुछ देवन लई है कि नहीं। तवज्जो, इमाम हसन दी आदत मुबारक सी कि मंगते दे मंगन तो पहले पहले उन्हें कुछ ना कुछ दे देंदे सन। किसी ने अर्ज की हुजूर उन्हें मंग लेंदे करो, पता लगे सवाल की चाहता की लैन की आए। आपने फरमाया मेरा रब मैनू बगैर मंगिया देंदा है, लै लै के मैनू भी आदत हो गई, मैं भी बगैर मंगिया ही देना। अजे भी नहीं बोले सुभान अल्लाह। अपने तन ते कीमती पोशाक पहनन का नाम सखावत नहीं, पेट च लजीज खाने डालन का नाम सखावत नहीं, बल्कि घर में 3 दिन होए फाका चलता हो तो बूहे तो मंगता भी खाली ना जाए। सखी ओनू कहते हैं हर चेदारी सर्फ कुंदर राहे ऊ लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू। ए ओ हसन सैयदुल असखिया सखियां दा सरदार मंगते ने सवाल किया तो फरमाया 2 घड़ियां ठहरी मैं वेखा। अंदर गए तो एक रवायत में पढ़िया 10,000 दिरहम, एक रवायत में पढ़िया 1 लाख दिरहम, ढेर लग गया। उन्हें बुला के फरमाया अंदर आ जा। वो अंदर आया, फरमाया चादर बिछा सारे लै जा। उन्हें चादर बिछाई, दिरहम दिनार विच रखे, चुकन लगा तो चुके ही ना जान। इमाम हसन ने फरमाया इत्थे रखते जा, बाजार चो दिहाड़ी ते मजदूर लेके आ। वो दिहाड़ी ते मजदूर लेके आया तो पैसे चुक चुका के जदों दे सिर ते रखे ते मजदूर ते मंगता टुरे ना, तो इमाम हसन फरमान लगे इनू दिहाड़ी ना देवी, दिहाड़ी मैं ही देवांगा। वो मंगता दरवाजे च गया तो इमाम हसन फरमाते ने जांदा जांदा माफ नहीं कर जांदा। उन्हें अर्ज की हजूर जिन्हें कुछ ना देना होवे कहंदा माफ करो, तो इन्ना दे के फिर माफी मंग दो। फरमाया देना तो है सी 2 तरह मुहम्मद दा, माफी मंगना वो जड़ा तेनों गली च खिलार के आख्या सी 2 घड़ियां ठहर मैं वेखा कुछ है कि नहीं, उस इंतजार दी माफी पिया मंगना। तेरी सखावत तो सदके जावे। लै चला मियां साहब दे दरबार ते एक बारी फिर, पर तुसी बोले ही नहीं सुभान अल्लाह यार। जुमा गुजरिया ना कल, तुसा मस्जिद दी झोली च 10 रुपए पाने हों ते 20 बारी सोच दो, पर वेख मैं तेनों केड़े सखी दी गल पे सुना। असा किसी को कुछ देना हो सिर तो लैके पैरों तक वेखने इनू लगते ने कि नहीं, है ना? मैनू सच्ची दस रब तेनू जो देंदा तेनू लगदा क्या तो दा हकदार है जेड़ा रब तेनू दे रहा है? ओदी राह च देवन लग्या तो 100 बारी सोचना लगदा कि नहीं ये हकदार है कि नहीं, ते रब कोलों तो बगैर हक दे ही ले जाना है। ओदी राह च देन लग्या सोचिया ना कर हकदार है कि नहीं, अपना फर्ज पूरा कर तू ते दे ना। आर बेगड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं माला वाले भाई माला वाले सखी नहीं होंदे, सखिया माल नहीं होंदे, इथे उथे तुमी जहानी ए सखी कंगाल नहीं होंदे, इथे उथे तुमी जहानी सखी कंगाल नहीं होंदे। सीरत भी नबी वर्गी। ए रमजान शरीफ दा महीना है, एक दा सवाब 70 गुना, आम दिन च एक दा सवाब 10 गुना, पर आजकल 70 गुना। तो कोशिश करया करो रमजान शरीफ च सखावत जरा ज्यादा करया करो। अम्मा आशा फरमा दियां उंज ते हुजूर बड़े सखी सन, पर जो रमजान दा चन्न चढ़ जाता सी ना ते नबी पाक इंज सखावत करते सन जिवें मूसलाधार बारिश होंदी है। सहाबा फरमाते नबी पाक रमजान शरीफ च इंज सखी होंदे सन जिवें तेज हवा होंदी है, इंज सखावत करते सन नबी पाक। रमजान शरीफ च सखावत ज्यादा करो। इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोवें वीर एक बारी मदीने तो हज करन मक्के जा रहे।
25 हज दुआ वीर पैदल मदीने तो मक्के कीते। तुसी नहीं बोले सुभान अल्लाह। मैं जुमले नूं वजाहत ना अर्ज करा, 450 किलोमीटर सफर है ते 25 हज दुआ वीर पैदल मदीने तो मक्के कीते। हाय, और जिन्ना रावां ते नाना टुर के आया होवेगा, उन्हां रावां ते 25 वार टुट के मदीने तो मक्के जांदे। लोगों को हज ते भेजते ने, सवारियां ऊंट कोलू देंदे ने, समान कोलू देंदे ने, जाओ हज करके आओ। आ जड़ा तुसी महफिल ते टिकटां रखदे ना उमरे दियां हज दियां, इहदा मतलब है ये भी आदत सानू मदीने पई है। उदों टिकटां नहीं सन, ऊंट होंदे सन, सवारियां होंदी। इमाम हसन हुसैन लोगों को सवारियां देंदे सन, समान दियां लदियां होईयां ते फरमाना ए लो ते हज करके आओ। मतलब एदा ये होया कि आ जेड़ा महफिल ते उमरे दे टिकट हज देने आ, एदा मतलब इस भी उथों दलील लईए। 25 हज दुआ वीरां पैदल मदीने तो मक्के कीते। लोग सवारियां ते बह के जांदे ने ते आप पैदल टुर पैंदे ने। लोग उतर जांदे ने सवारियां तो कि मुर्शिद पैदल ते असीं सवारियां ते, लोग भी पैदल नाल टुरदे ने। इमाम हसन फरमांदे ने तुसीं सवारियां ते बैठ के जाओ। उन्हां कहना हजूर तुसीं सैयद हो के सानू सवारियां दे के आप पैदल क्यों जांदे हो? आपने फरमाना असां पैदल हज करना अपने आप ते आप ही फर्ज कर लिया। किसी एक दिन इमाम हसन ने पूछा पैदल क्यों जांदे हो? आपने फरमाया जे रब ने मैनू क़यामत नूं पुछ लिया तो मेरे घर पैदल नहीं सा आ सकदा ते मैं की जवाब देवांगा? इस वास्ते मैं पैदल जाना। हज ते जा रहे, रस्ते च इमाम हसन भुख लगी तो आपने इमाम हुसैन नूं फरमाया भुख लगी कुछ खावन लई है। उन्हें अर्ज की हजूर खावन लई तो कुछ नहीं, ते ओ कखां दी कुल्ली नजर आ रही, इजाजत होवे तो कुछ खावन लई लैके आवां। फरमाया चल दोवें वीर कट्ठे चलने। दरवाजा खड़काया, माई वडेरी बाहर आई। इमाम हसन फरमा लगे माई जी असी मदीने दे मुसाफिर हां, काबे दे हाजी हां, कुछ खावन नूं मिल जाए। माई दी निगाह जदों इमाम हसन दे चेहरे ते पई ते रोन लग पई। रो के आसमान वल वेख के कहंदी कदे एडा गरीब ना बना दूं, एडे सोहने परौने कदे खादी ना जानते। माई हाथ जोड़ के कहने लगी मैं बड़ी गरीब हाँ, मेरे घर इस वेले खावन लई कुछ नहीं, ते माफ करिया जे। इमाम हसन फरमान लगे माई जी कदे बूहे ते असीं किसे दे गए नहीं, अज आ गए ते खाली असां जाना कोई नहीं, ते सानू पानी दा एक दो घोटी पिला दे। माई बड़ी खुश होकर कहने लगी जे 2-4 घड़ियां ठहरो तो मैं बकरी का दुध ना धो के लेके आवां। पीर सैयद मुदस्सिर शाह जी, पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह जी, अनवारुल हक शाह जी, माई दुध का प्याला लेके आई ते दोवां वीरां नूं पेश कीता। नौजवानों जेड़े वेले आदा इमाम हसन ने पी लिया, आदा इमाम हुसैन ने पी लिया। दोवें वीर टुरन लगे। माई रो के कहन लगी वे जांदियां दस जो केड़ी मां दे पुत्तर हो, वे जांदियां दस जाओ केड़ी मां दे लालो, कदे मिलन जी करे किथे आवां। इमाम हसन फरमाउन लगे अम्मा कदे मिलन जी करे मदीने आ जाई। कहन लगी मदीने आके की पूछा किदे वाला जाना है, वे अपना पता ही दसी जाओ। मुड़ के फरमाया अम्मा कदे मदीने आवे ते मुहम्मद दा बेड़ा पुछ के आ। चीमा हाउस, चट्टा हाउस, जट हाउस, बट हाउस, मलिक हाउस, चौधरी हाउस, साडे एड्रैस ते उन्हां दा की एड्रैस? मुहम्मद दे घर वाले। ओ तुसी बोले नहीं सुभान अल्लाह। उन्हां दा एड्रैस है वे मुहम्मद दे घर वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोवें वीर हज करके मदीने पलट आए। कुछ अरसा गुजरिया ते इमाम हसन ने उस माई नूं मदीने दी गली च फिरदा वेख लिया। माई बड़ी वडेरी होगी, माई ना पहचानिया पर इमाम हसन पहचान गए। माई नूं घर लिया के ना ते बड़े दिन माई दी खिदमत तवाज़ो कर दे रहे। एक दिन माई कहने लगी मैनू मेरे घर भी जान दो। इमाम हसन ने माई नूं 3000 दिरहम ते 1000 बकरी अता फरमाई। अज घर जाओ ना ते 3000 दिरहम दे पाकिस्तानी रुपए बनायो ते वड्डी ईद ते वेखो एक बकरी लेना मुश्किल होंदा है ते 1000 बकरी 3000 दिरहम दे के माई टुरन लगी। दरवाजे च गई तो इमाम हसन फरमाते ने अम्मा जी ये मैं अपना हिस्सा देता है ते अद्धा प्याला दुध दा हुसैन भी पीता सी। माई नू इमाम हुसैन दे घर छोड़ा।
उन्हें भी बड़े दिन खिदमत तवाज़ु की थी। माई टुरन लगी तो इमाम हुसैन ने भी 3000 दिरहम ते 1000 बकरी दी थी। ते माई दे कान च फरमाते ने पहले मेरे घर आउंदे ते मैं बहुते देने सन, पर हुण ज्यादा इस तो नहीं दे रहा कि बड़े वीर नूं ये ना लगे छोटा हो के मेरा बड़ा सखी बनता है। माई जेड़े वेले 2000 दिरहम लैके मदीने दी जू चो निकलन लगी, मुड़ के कहन लगी इन्हें दिन खिदमत करते रहे हो, सच्ची पूछो मैं पहचानिया कोई नहीं कौन हो। इमाम हसन दी आंखां विच अथरू आ गए, रो के फरमान लगे अम्मा दूध दा प्याला पिला के इत्थे ही भुल गई असी दोतरे मुहम्मद दिया कयामत आ लैन दे असा तेनों उथे भी नहीं भुलना। माई 2000 बकरियां लेके जा रही ते की पढ़दी जा रही, रल के पढ़ोगे मेरे नाल भाई। आखिरी शेर ते बस मैं इजाजत चाहवा, तुसा भी सारी करनी मैं भी वापस जाना है। उन सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजपाल है तेरा घराना या। जेड़ा जेड़ा अपनी कमाई ते पलदा हाथ नीवा रखे, जिदा लंगर मदीने होंदा ओ बंदा करके हाथ खड़ा करे। इत्थे इत्थे ही रखो, मैं वेखना किन्ने नहीं खड़ा कीता हाथ बोला इत्थे ही रखो, इत्थे ही जिन्हों लगदा मैं मस्जिद रहमत च नहीं खाम विच नहीं बैठा, मैं मदीने मस्जिद नबी दे बूहे च हुजूर दा मंगता बन के बैठा। अखियां बंद कर लो, गुंबद खिदरा दा तसव्वुर कर लो। उन सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, 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 तेरे टुकड़ों पे पलता है ज़माना या रसूल अल्लाह। या इंज करके पढ़ लेने आओ। सदा वसदा रबे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रबे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रबे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पलता है ज़माना या रसूल अल्लाह, जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह, जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह। शाह जी फरमा रहे ने एक शेर मौला अली दा सुना दियो।
तुसी रल के पढ़ते ही नहीं मेरे नाल, मैं की करा भाई। जो ही गुजरात क्रॉस करी देना तो असी खतीब नाथ खां सारे डर जाने, पता क्यों? इदू परले परले बंदे पढ़ते हैं, तुसी बड़े खामोश हो के सुनने वाले, तवज्जो ना सुनने वाले लोग हो। ते मेरा दिल क्या जा रल के मौला अली दा जिक्र करिए भाई सारे। केड़ा केड़ा कर गए जिदा मुर्शद अली हो बंदा हाथ खड़ा करे भाई। होर ऊंचा बोलो। आइए सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए। अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले नजर की आँख का तारा। भाई नारा लगा के अली अली कहो। अहले नजर की आँख का तारा अली अली, टूटे हुए दिलों का सहारा अली अली। लोगों ये मगफिरती की सनद हमारे पास कि हम हैं अली के और हमारा अली अली, हम हैं अली के और हमारा अली अली, ए हमारा अली अली। अहले नजर की आँख का तारा अली अली। मेरा मिजाज ते नहीं, पर ये उन्हें दसिया कि बड़ा प्यार करने वाले नौजवान कहते माँ बाप की अजमत की कोई गल एक ही जुमला अर्ज कर देवा। ईद आने वाली है, ईद वाले दिन वेख्यो सारा पिंड नवे कपड़े पा के ईद दी खुशियां मनांदा होगा। पर जिन्हां दे मापे टुर गए ना, उन्हें ईद की नमाज पढ़ के घर नहीं जाना, उन्हें कब्रस्तान जाना। ईद वाले दिन जाके वेख्यो ते कब्रस्तान कोई माँ की कब्र ते बैठ के रोंदा होगा ते कोई बाप की कब्र ते बैठ के रोंदा होगा। ईद वाले दिन कब्रस्तान जाई तो जेडे रोंदे आउणगे उन्होंने पुछी माँ की कदर की है ते बाप की आउंदा, उन्होंने पुछी बाप की होता। मापे कब्रस्तान टुर जाते इंज लगदा खुशियां कब्रस्तान टुर गई। अम्मी ते अबू की कदर उन्होंने पुछ जिन्होंने अम्मी ते अबू नूं मिलन कब्रस्तान जाना पैंदा है। इन्होंने इत्थे मिल लिया करो, इन्होंने इत्थे प्यार कर लो, इन्हां नाल इत्थे गल्लां कर लो। ओ ना होए तेन अम्मी नूं मिलन कब्रस्तान जाना पे। वो जिन्हां दियां टुर गई उन्होंने पूछो रात नूं सराने च सिर दे के रोंदे ने। वो कहंदे ने कोई उंज बुलावे जिवें मैनूं मेरी अम्मी बुलांदी सी, कोई तो उंज बुलावे तो प्यार करे जिवें मेरे अब्बू प्यार करदे सी। पर इन्हां वर्गा कोई होवे तो प्यार करे। ये इक्को वारी आउंदे ने, ना कोई इन्हां वर्गा बुलांदा है ना कोई इन्हां वर्गा प्यार करदा है। तेनू चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब जट बट मलिक चौधरी कहने वाले जमाने च लखा होणगे, पर जेडे प्यार ना तेनू पप्पू कह के अम्मी बुलांदी है ना, तेनू मिठू कह के जेड़ा मां बुलांदी है ना, ये टुर गई तो तरस जाएगा कोई अम्मी वर्गा बुलाएगा, कोई मैनू अबू वर्गा बुलाए तो प्यार करे। इन्हां नाल प्यार करो, इन्हां नाल मिठियां बोलिए वकुल्लहुमा कौलन करीमा, मिठियां मिठियां बोलियां बोलिया करो। इन्हां दे नाज ते नखरे उठाया करो, मुहब्बतां दियां बोलियां बोलिया करो। अपनी जुबान की तेजी उन्होंने ना वखा जिन्हें तेनों अम्मी कहना सिखाया सी, जिन्हें तेनों बाप कहना अबू कहना सिखाया। उस माँ ते बाप नूं अपनी जुबान की तेजी ना वखा, इन्हें तेनों बोलना सिखाया। अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआ है हज़रत इमाम हसन मुजतबा दा सदका अल्लाह साडी हाज़री मुस्तजा फरमाए। जिन्हां दे मापे जिंदा ने अल्लाह सेहत आफियत वाली जिंदगी दे, जिन्हां दे टुर गए रब उन्हां दियां कब्रां मुनव्वर करे। अज दी महफिल दे तमाम बानियां नूं अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की और बरकत अता फरमाए। सदात दा साया अल्लाह साडे सरां ते हमेशा सलामत रखे। आमीन व आखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।